नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है सभी के। आई होप सभी स्वस्थ होंगे। अभी बज रहे हैं 11:57, ऑलमोस्ट 12 तारीख है 19 जून। अब 20 लग जाएगा 3 मिनट बाद। एक बड़े ही दुख के साथ इस व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। बेसिकली एक व्लॉग नहीं होने वाला है, ये एक मैसेज होने वाला है। अभी हम जा रहे हैं अस्पताल। कौन सेक्टर में पड़ता है? गौर सिटी। गौर सिटी कहाँ पे? एग्जैक्ट लोकेशन तो याद नहीं है। सर्वोदय हॉस्पिटल। हाँ, क्योंकि जो हमारे ये सारी चीज़ मैनेज करते हैं उनको ज़्यादा पता है। प्रॉपर एड्रेस हम जा रहे हैं सर्वोदय हॉस्पिटल अभी। और जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि एक दुख के साथ ये ब्लॉग की शुरुआत करनी पड़ रही है, मेरा मतलब ये था कि वहाँ पे 15-18 दिनों से हमारे एक नशे की बीमारी से पीड़ित स्पेशली अल्कोहलिक पेशेंट आया था। तो आप लोगों को पता ही, आप देखते हैं व्लॉग में कि जब भी पेशेंट, लाइट नहीं खुली हुई है, जब भी कोई पेशेंट आता है हम उसका सबसे पहले फुल बॉडी चेकअप करते हैं। तो जब ये हमारे पास आया तो हमें पता चला हाँ, जब कंटिन्यू कि 90% लीवर डैमेज्ड है। वी ट्राइड हार्ड, रेगुलर इनका ट्रीटमेंट चला, गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास भी और सब कुछ, बट ही कुड नॉट सस्टेन। फिर पिछले 15-18 दिनों से रेगुलरली ही वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। उनको एल्बुमिन चढ़े, प्लाज्मा चढ़े, पेट में पानी बढ़ गया। धीरे धीरे उनकी किडनियों ने, बिकॉज लीवर डैमेज था तो मेडिसिन की वजह से किडनियां भी जवाब देने लगी। मुझे भी जब भी कॉल्स आते हैं ना तो लोग यही बोलते हैं कि अरे हमारा बच्चा या फिर हमारा बेटा या फिर हमारे पिताजी कोई ऐसे गंदे नशे नहीं करते, वो बस शराब पीते हैं, है ना। और वो भी कभी कभी छोड़ देते हैं वो हफ्ते हफ्ते तक। तो कभी कभी इस तरीके से बात होती है। बट दोस्तों, मैं ये जो समझा हूँ, मुझे 6 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए, लाखों मरीजों के बीच में और लाखों एडिक्ट्स के बीच में काम करते हुए। और जो हमारे साथ आशु जी हैं, इनको तो 20-25 साल हो गए, 20 साल तो हो गए कम से कम, 20 साल, है ना। तो इतने सालों में ना मैंने ये चीज़ देखी है कि बड़े सारे लोग हैं जो समय रहते रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट नहीं हो पाए और आए तो ऐसी कंडीशन में आए कि डायरेक्ट हमसे फिर हॉस्पिटल की सर्विसेज लेनी पड़ी, है ना। तो मुश्किल बात एक और भी है। हाँ। उज्ज्वल जी, हम अल्कोहल कंज्यूम करने वाला व्यक्ति आपको बाहर से भला चंगा दिखाई देगा। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर होता है कि जब लीवर 80% 90% डैमेज हो गया होता है ना, तब पता चलता है कि लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है। और या वन मोर थिंग कि आप ये चीज समझिए, अगर आप ड्रग एडिक्ट और एक अल्कोहल एडिक्ट को अगर कंपैरिजन देखोगे ना, तो अगर मैं आज के दिन स्मैक पी रहा हूँ तो मेरी हालत जो आप देखोगे, जज करोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि मेरा बच्चा या मेरा कोई भी मेरा प्रियजन किसी नशे की बीमारी से पीड़ित है, मुझे नशा मुक्ति केंद्र में कॉल मिलाना चाहिए उनकी हरकतों से। तो अगर आप देखेंगे ना, तो एक ड्रग एडिक्ट जो होता है, इंजेक्शन लेने वाला हो चाहे कोई भी स्मैक पीने वाला हो, उनकी आपको 4 से 5 महीने में ऐसी कंडीशन दिख जाएगी, हरकतें ऐसी दिख जाएंगी कि आप तुरंत एक्शन लोगे। बट जब आप किसी अल्कोहलिक को आप देखोगे ना, तो वो उसकी हालत, लाइट फिर चलेगी, शायद अंधेरा ही हो रहा है। अगर आप किसी अल्कोहलिक की हालत देखोगे ना, तो उसको लगता है टाइम। क्यों? क्योंकि आज अगर मैंने शराब पी पहली बार या फिर मैंने बियर पी, शुरुआत जैसे भी हो जिस इंसान की, तो बियर से शुरुआत हुई, 1 पैग मारा, 2 पैग मारा, अपने नशे में हो गए, सो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समाज में चल रही है, बर्थडे पार्टीज में चल रही है आजकल तो, बल्कि कॉमनली ये जो फ्लैट्स आप दिख रहे हैं यहाँ भी चल रही होंगी, पति पत्नी साथ में ले रहे हैं, बच्चे भी साथ में ले रहे हैं ना। तो अगर आप देखोगे कि भाई 1 पैग से शुरुआत करी थी 10 साल पहले, है ना, और आज मुझे 10 साल हो गए हैं, मैं आज अकेले रात को बैठ के क्वार्टर मार रहा हूँ या फिर मैं आधा पी रहा हूँ, हाफ बोलेंगे 500 ml, है ना, 350 ml वटेवर। तो आप अगर देखेंगे हमको लगेगा कि नहीं जी कोई बड़ी बात नहीं। आप ये देखो, आप 10 साल से वो चीज कंज्यूम कर रहे हो, इन 10 सालों में कितने बार आपने छोड़ी, कितने बार आपने पी, आपकी क्या डाइट रही है, आपका क्या लाइफस्टाइल रहा है, तो ये सारी चीज कैलकुलेट होती है ना। 10 साल से आप किसी नशे का आप सेवन कर रहे हैं और कहाँ 5 महीने में आप ड्रग एडिक्ट बन गए थे, तो वो ना डिपेंड करता है इस चीज में। अगर आप जो भी देख रहे हैं, आपके साथ आपका परिवार जुड़ा हुआ है ना, आपकी साथ आपकी वाइफ जुड़ी हुई है, आपके बूढ़े माँ बाप जुड़े हुए हैं, आपके बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है ना, तो
प्लीज़ आप इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ जल्द से जल्द किसी भी अच्छे रिहैब में के टच में आइए और अपना इलाज कराइए भाई, इससे पहले कि देरी हो जाए, है ना। तो ये है भाइयों ना, तो ये वीडियो बनाने का यही था। अभी हम अस्पताल जा रहे हैं। आंटी जी से ना मेरी यही बात हुई थी कि डॉक्टर ने इनको प्रिकॉशन लेने को बोला है, बट ये मानते नहीं है और ये घर में पीते हैं, दवाई खा रहे हैं ये लीवर की और शराब पी रहे हैं, है ना। इसलिए उज्जवल भविष्य की सर्विसेज लेनी पड़ी आंटी को। और अब क्या कर सकते हैं भाई ना, पूरी कोशिश हमारे स्टाफ ने बहुत ही बहुत हार्ड हेल्प वर्क करी है किया, यार। बहुत हाँ, ये मानना पड़ेगा यार ना। पॉटी साफ करी है यार। हाँ। परिवार तो आज आया है, परिवार लेकिन तो आज आया है। इतने दिन से पॉटियां साफ करी है लड़कों ने भी। 18 दिन से हॉस्पिटल में मैं सच में, मुझे अपने दिन याद आते हैं यार ना। हमने सारी स्टेजेस निकाली है, बट चलो ठीक है यार दोस्तों। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ आप समय रहते भर्ती करिए, या फिर समय रहते उज्जवल भविष्य का ये जो मैसेज है पहुँचाइए किसी के परिवार तक, है ना। इससे पहले कि किडनी फेल हो जाए या लीवर पूरा खराब हो जाए, तब तो एक कोई रिहैब वाला भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। नहीं कर सकता, तब तो डॉक्टर ही कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर ने बोल दिया था 20 दिन पहले कि जी नहीं हो पाएगा, है ना। कोशिश कर रहे हैं बस ऊपर बट वाले। उसकी फैमिली, उनकी फैमिली को भी दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने आखिर तक साथ दिया ना अपने हस्बैंड का। आंटी जी ने आखिर तक साथ दिया है। लाखों रुपया खर्च कर दिया। यहाँ पे आपके पास हॉस्पिटल में है, मैं खुद आ रहा हूँ और मैं ऑलरेडी पहुँच गया हूँ, बल्कि आपके पास ही पहुँच गया हूँ। वहाँ से मैं आप इनके लिए कपड़े भी, इनके कपड़े मंगवा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, और कोई मदद आपके लिए कर सकते हैं हम? कोई बात नहीं, मैं दुख का समय मैं समझ सकता हूँ, और किसी प्रकार की मदद कर सकता हूँ तो शायद उनका इतना ही था सफ़र हम हमारे साथ। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, और ये देख लीजिए आप, मैं शायद अंदर व्लॉग नहीं कर पाऊँगा। बहुत ही कठिन समय है हम सब के लिए, बट ये मैसेज आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। हम कल भी अस्पताल आए थे, मैंने कल भी वीडियो बनाने की कोशिश करी, बट मुझसे हुआ नहीं, है ना। आंटी ये पे खड़ी है बाहर। अरे नहीं। हाँ तो दोस्तों अभी मैं इसको पॉज करता हूँ, है ना। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो भाई हम निकल गए यहाँ से, 1 घंटा रुका। बाकी 2-3 स्टाफ वही हैं, यहीं मतलब हॉस्पिटल में ही है। मैं जस्ट इमरजेंसी के बाहर हूँ, तो अभी ऑफिस में भी कोई नहीं है, तो मैंने सोचा कि अभी एक गाड़ी जानी भी है, कहीं स्टाफ निकलना है। तो यार ना आंटी जी रेडी थे, मतलब ना पहले से ही। उनको तो लग रहा था कि ये इतना टाइम सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने फ्री हैंड दे रखा था इतने टाइम से, है ना। टाइम टू टाइम उनकी मेडिसिन हो गई, हॉस्पिटल विजिट्स हो गई, और सारा चेकअप वगैरह। क्योंकि बेसिकली उनकी फैमिली में ज़्यादा मेल सपोर्ट है नहीं, वो केवल मदर हैं और बेटी हैं, और उनकी आंटी जी जो हैं वो पुलिस में है। प्लीज़ आप इस चीज़ पे थोड़ा सा देखिए, गौर करिए, है ना। वी डाई वंस वी लिव डेली। तो इस चीज़ को, इस लाइन को ना आप गलत तरीके से ना यूज़ करिए। आप देखिए कि अगर ये कोई एडिक्ट ये मेरी वीडियो देख रहा है, और किसी का परिवार, नशेबाज का परिवार या फिर किसी के प्रियजन अगर इस तरीके से फंसे हुए हैं ना, तो प्लीज़, ये वक्त बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी के लिए ना, अपने फैमिली मेम्बर को खो देना। तो ये दिन ना ही आए तो बेहतर है। और चलो एक ये भी बात है कि यार इस संसार में हम आए हैं तो हमने एक दिन जाना है ना। बट एटलीस्ट हम खुद तो कारण ना बने, हमारे एक्शंस तो वो कारण ना बने। अब देखो रोड में हम चल रहे हैं, कोई ट्रक वाला हमें उड़ा के चला गया, तो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग, है ना। बट हमको पता है कि जो मैं कर रहा हूँ आज, जो मैं अभी कर रहा हूँ, उसके कारण एक दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, और पीछे छूट जाएगा तो परिवार, और अगर बच्चे हैं तो बच्चों का भविष्य, है ना। तो अपने हाथ में जितना हो उतने तो हम चीज़ें करें। तो प्लीज़ आप इस मैसेज को पहुंचाइए आगे, है ना, ताकि किसी के परिवार की ज़िंदगी बच सके समय रहते।
तो यार इस ब्लॉग को यही समाप्त करते हैं। आई होप आप जो मैसेज मैं देना चाह रहा था आप तक, आप वो चीज़ समझे होंगे। और दिल से यार प्रार्थना करेंगे, अभी पूरी उज्जवल भविष्य परिवार ने 2 मिनट का मौन किया था जब खबर मिली, है ना। और दिल से यार दुआ करेंगे उनके परिवार को कि ऊपर वाला उनको हिम्मत दे इस चीज़ से, है ना। ठीक है दोस्त।